प्लान की तरफ। बिजनेस प्लान एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, आत्मनिर्भर प्लान जो वेस्टीज ने बनाया है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। देखो, हम बाजार से कोई भी जो सामान लेते हैं तो वो, जैसे आप कभी आर्मी कैंटीन गए, आर्मी कैंटीन क्यों जाते हैं? सामान लेने, बातचीत करेंगे ना सर, सामान लेने जाते हैं ना, क्यों जाते हैं? सस्ता मिलता है, सस्ता मिलता है वहाँ पर। वही वहाँ आर्मी कैंटीन में होता है 15 से 20% का डिस्काउंट, 15 से 20% डिस्काउंट। ये जो मैं वेस्टीज की बात कर रहा हूँ, ये है सिविलियन कैंटीन। यहाँ पर भी एक कार्ड बनता है, बिल्कुल फ्री बनता है, उसकी कोई चार्जिंग नहीं है, उसमें भी मिलता है आपको 15 से 20% का डिस्काउंट मिलता है। और दूसरी बात, जब आप आर्मी कैंटीन जाते हैं तो यहाँ कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ रीपरचेज पर हर महीने 10% का ऑफर आपको अलग से मिलता है, 10% का। और जो भी सामान आप परचेज करते हैं उसमें 5% आपको इनकम आती है स्टार्टिंग में, पहले दिन से। ये आपका 35% का मार्जिन पड़ जाता है हमारा वेस्टीज एज ए यूजर। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने इसमें लोगों को बनाए, मैं आपके अपने लिए भी बता रहा हूँ कि आप इस पे भी आपको 35% का मार्जिन ले सकते हैं। देखो, एक सिंपल सी बात है कि 30 रुपए में हमें एक पीवी मिलता है, पॉइंट वैल्यू, पीवी यानी इंटरनेशनल कंपनी है पीवी, और एक पीवी इंडिया में इसकी वैल्यू 18 बिजनेस वॉल्यूम है। हमारे बाहर के देशों में भी कंपनी जाती है, वहाँ भी पीवी से काउंट होता है। इंडिया में इसकी जो वैल्यू है वो 18 बिजनेस वॉल्यूम है। अगर एक पीवी है तो 18 बिजनेस वॉल्यूम होता है। अगर आपके 100 पीवी है तो ये 1800 हो जाते हैं, और डिवाइड बाई 5% करेंगे तो 90-100 रुपए आपके अकाउंट में आता है, ये कैलकुलेशन के लिए। अब मैं अगर मैं बात करूँ, हमारा जो इसका स्लैब है वो 1 से लेकर 599 पीवी तक कमीशन आती है हमें 5% जब स्टार्टिंग होता है। और जैसे हम 600 से लेके चलते हैं 2399 पीवी पर, यहाँ कमीशन आती है 8%। और जैसे ही हम 2400 से लेकर 5499 पीवी पर आते हैं तो यहाँ पर आती है हमारे 10% कमीशन। और इसके बाद जैसे ही आप 5500 क्लियर करते हैं, यहाँ पे होती है आपकी 11% कमीशन। ये हमारा इतना सा स्लैब है। अगर इसको हम ध्यान से समझें तो इसी में बहुत कुछ छिपा पड़ा है। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो एक घर का खर्चा कितना होता है अमूमन, जहाँ एक परिवार होता है, लगभग महीने का कितना खर्चा आता है? 10,000 या कितना? 5,000। चल 5, हम छोटे से छोटा लेके चलते हैं कि 3,000 से लेकर 5,000 के बीच में तो होता ही होगा। इससे नीचे तो गुजारा भी नहीं होगा आपका कहीं, ठीक। अगर हम 3,000 को लेकर चलते हैं, तो मैंने आपको बताया कि 30 रुपये का हमारे पास एक पीवी है। अगर हम 300 भी पीवी करते हैं, 300 रुपये का सामान लेते हैं तो हमारे 10 पीवी हो जाते हैं। और अगर 3,000 का लेते हैं तो हमारे 100 पीवी होते हैं, ठीक। और मिनिमम बात करूँ तो 3,000 का सामान तो हर घर में लगता ही है। अगर 3,000 की मैं बात करूँ, इसकी हम 100 पीवी का सामान ले लेते हैं, 1 मिनट के लिए मान के चलते हैं। आपने 100 पीवी का सामान लिया, आपको सामान अच्छा लगा, आपने 3-4 लोगों को बताया, 1 2 3 4, ये अमूमन हम करते ही हैं। अच्छी चीज लगती है तो हम 4 को करते हैं, नहीं लगती तो 40 को करते हैं, ये ह्यूमन नेचर। अब आपके कहने से किसी ने यहाँ पर 70 पॉइंट, किसी ने 50, किसी ने 70, किसी ने 50 पॉइंट का सामान ले लिया आपके कहने से थोड़ा। अब ये हो गया पूरे महीने का। पूरे महीने में आपने 3-4 लोगों को बताया था, आपके पास समय नहीं था। अब बात करें तो 100, 150, 200, 270, 340 पीवी। अब ये हो गया 340 पीवी एक महीने का था। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें कि हमें कितना क्या आता है, तो 340 कहाँ आता है? 1 से लेके 599 के बीच कमीशन क्या रहेगी? 5%, ठीक। अब नेक्स्ट मंथ क्या होता है कि ये आदमी काम नहीं करता है, घर चला गया, छुट्टी चला गया, बीमार हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो 100 बात होती है, आपको सामान अच्छा लगा, आपने दोबारा लिया, इसको चाय अच्छी लगी, इसको पेस्ट अच्छा लगा, इसको शैम्पू अच्छा लगा। नए लोगों को आपने बताया ही नहीं, क्योंकि आपको समय ही नहीं था, नए लोगों को बताया नहीं। अब काम कितना हुआ? 100, 150, 200, 270। अब तो काम कम हो गया इस महीने। अब क्या होगा? 270 कहाँ आता है? वो भी 1 से लेके 599 के बीच आता है, ठीक। कमीशन वही 5% रहनी थी, जैसा अमूमन हर कंपनी के अंदर ऐसे होता है। लेकिन हमारी कंपनी का ये जो यूनिक प्लान है, बेस्ट प्लान क्यों है? क्योंकि ये कम्युलेटिव है। ये जो पिछले महीने का था, ये इसके साथ प्लस हो जाता है। आज तक हमने किसी दुकानदार से सामान लिया होगा, आपको नहीं लगता कि आपने अब तक लाखों रुपए का सामान दुकान से ले लिया होगा ना, लेकिन आज तक आया तो कुछ नहीं। यहाँ क्या होता है, जो पिछले महीने का यूज किया अगले महीने के साथ प्लस हो जाता है। अगर मैं इसको जोड़ूं, 0 7 4 11 5 और 1 6, 610 पीवी हो जाते हैं। तो 610 कहाँ आता है? दूसरे स्लैब में। यहाँ कमीशन कितनी है? 8%। यहाँ काम भले कम हुआ, लेकिन आपकी कमीशन कितनी होगी?
8%। 8%, यानी कम्युलेटिव बढ़ते क्रम का। ये जुड़ते जुड़ते, अब कहने का मतलब है कि अगर आप किसी को नहीं भी जोड़ते, कुछ लोग मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं कि हम किसी को जोड़ नहीं पाते, हम किसी को बता नहीं पाते, ठीक है ना। तो आप नहीं भी करते तो आप एक दिन अपना भी सामान खरीदते रहोगे तो भी तो आप यहाँ तक जाओगे 5500 तक, यस। ठीक है ना। ये कम्युलेटिव प्लान है। और कंपनी क्या बोलती है, जिस दिन 5500 होता है उस दिन आप 2001 पीबी के साथ क्रॉस करते हो तो यहाँ आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हो। क्या बनते हो? ब्राउन डायरेक्टर। 2001 मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो अगर मैं बात करूं 20, 10, 30, 5, 35 से 5% बढ़ के, अगर इसको घटा के अगर 11% होता है तो 41% का मार्जिन पड़ता है आपको अपनी ही परचेज पर। तो कितना अच्छा पड़ता है ये। और ये हमारा 50 से 60 के बीच में जाता है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये आप क्लियर समझ गए। यहाँ पे इसमें बहुत सारी चीजें आपको अलग से मिलती है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ब्राउन डायरेक्टर बनते हैं आपको 4% कमीशन मिलता है कंपनी के टर्नओवर का, डायरेक्टर बोनस के रूप में। और ये जो कंपनी है इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। इस टाइम हमारा जो टर्नओवर है वो 2729 करोड़ का है साल का। अब मंथ की बात करें तो 200-220 के करीब हमारा पर मंथ का करोड़ का टर्नओवर है। उसका 4% किसको मिलता है? जितने भी डायरेक्टर बोनस के लिए होता है। एक आज कंपनी ने निकाला है टीम बिल्डिंग बोनस, ये 2%, ये अभी शुरू किया है। ये बहुत अच्छी इनकम है, 10 तरह की इनकम दे रही है कंपनी। हम आज किसी भी काम को करते हैं तो एक ही इनकम मिलती है या 10 तरह से इनकम मिलती है। अब ये टीम बिल्डिंग बोनस की बात करूँ तो 2%, ये कम मिलता है जब आप डायरेक्टर को, हमारी क्वालिफिकेशन है 2001 पीबी। अब कंपनी कहती है कि अगर वो 2600 पीबी के साथ क्रॉस करता है तो उसको ये 2% अलग से मिलता है टीम बिल्डिंग बोनस। इसके बाद आता है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ये मिलता है 14%। ये भी बड़ी अच्छी इनकम। बिजनेस बिल्डर आप बिल्ड को कर ही रहे हैं, बिजनेस को जितना भी करते हैं इसका डिफरेंशियल को मिला के ये 14%, ये भी कंपनी का टर्नओवर से मिलता है। बहुत अच्छी इनकम। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, क्या बात है, बहुत अच्छी है। ये 17% कर दिया कंपनी ने। 16 जो मैं दिखाया, ये बहुत बड़ी इनकम है। हमारे जो टॉप अर्नर है सिद्धार्थ जी, जो 1 करोड़ प्लस का चेक हर महीने लेते हैं, उनका 70 लाख लगभग इसी लाइन से आता है। ये कब आता है? जब आपकी एक लाइन लगभग 5625 क्रॉस करती है तो ये हमारा लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस आता है यहाँ। इसके बाद आता है आपका ट्रैवल फंड, ये 3% आता है। कंपनी साल में 2 बार फॉरेन टूर लेके जाती है, 2 बार, फरवरी में और अगस्त में। फरवरी में एशिया का टूर और आपका अगस्त में यूरोपियन कंट्री के लिए। अब 4 साल मुझे, मैंने बताया आपको हुए तो 4 साल में 2 बार तो मैं फॉरेन टूर जाके आया हूँ इस 3% की वजह से। कार फंड ये 5%, इसमें 6000 से ज्यादा गाड़ियां कंपनी ने अभी तक बांट दी है इंडिया के अंदर, 6000 से ज्यादा। अगर मैं आपको एक डेट नोट कराऊं, 28 अक्टूबर 2018 वेस्टिज कार्निवाल, आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कंपनी ने इतिहास रचा था। एक ही दिन में 138 गाड़ियां बांटी थी। और सबसे छोटी गाड़ी पता कौन सी थी? Audi Q3, 42 लाख की गाड़ी, सबसे छोटी गाड़ी थी। आप YouTube पे जरूर चेक करें, बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद आता है हाउस फंड, ये मिलता है 3%। यहाँ पे अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, सारे फंड लग चुके हैं। मैं क्राउन डायरेक्टर, इसमें क्राउन डायरेक्टर को मिलता है ये। और एक मिलता है एलीट क्लब, ये मिलता है 2%। अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक की तो 60% कंपनी हमें वापस करती है। ये जितना भी काम है, जितने पैसे, इस तरह से हमें पैसे वापस आते हैं। ये इसका एक बिजनेस प्लान है, इसको आप अच्छे से देखें, समझें और समझ कर जरूर करें। ये बहुत अच्छी बात है। एक मैं छोटी सी बात आपसे और करना चाहूंगा, इसको मिटा दूं? यस सर। इसको मिटा दें। अब एक चीज समझते हैं इसके अंदर। अब छोटी सी बातें समझ रहे हैं। एक कंपनी है, एक कस्टमर है। अब इन दोनों में से क्या जरूरी है? मैंने कहा 60% कंपनी बांटती है। कैसे बांटती है मैं आपको बताता हूँ। एक कंपनी है, कस्टमर है, इन दोनों में से क्या जरूरी है? दोनों जरूरी है, कंपनी भी जरूरी है, कंपनी भी जरूरी है। हाँ, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है। एक के बगैर एक का गुजारा नहीं है। अब देखो 4 रुपए की चीज चलती है, ये 10 रुपए की मिलती है। ये मार्कर हमारे पास 4 रुपए का चलता होगा, 10 रुपए का मिलता है, यही होता है ना। 40 का चलता है तो 100 का मिलता है, यही होता है। अच्छी चीज क्या है? अच्छी चीज ये है कि बॉम्बे में चीज बनती है, हमारे पड़ोस की दुकान में मिलती है।
हमारे पास मिलती है, नज़दीक मिलता है, सर्विस मिलती है। लेकिन ये यहाँ तक आते हैं महंगी कैसे हो जाती है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस जो गलत नहीं है, पहले से चलता आया है, ऐसे ही होता था। क्या है, यहाँ से होलसेलर, रिटेलर, C&F, दुकानदार, एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से होता हुआ ये कस्टमर तक जाता है। 40 की चीज़ 50 की, 50 से 60, 70, 80, 90 और ये हम तक 100 रुपये की जाती है। तो हमारे पास कितना खर्चा हुआ, किसकी जेब से आते हैं 100 रुपये? कंज्यूमर के, कस्टमर के। तो कस्टमर जो कस्टमर मरा रहता है, कस्टमर जो वेस्टीज है, वेस्टीज अपने जितने भी लोग हैं, पर्सन है, उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। और पैसा कौन कमाता है? डिस्ट्रीब्यूटर, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये 60% पैसा इनको जाता है। कंपनी क्या बोलती है, जो इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ये है डायरेक्ट सेल। कंपनी ने बनाया, सीधा आपको मिलता है। ये नहीं कि 40 रुपये मिलेगा, 100 का ही मिलेगा। लेकिन ये जो 60% पैसा जो मैंने आपको अभी समझाया, ये इनको ना जाकर सीधा आपको आता है। कब? जब आप कस्टमर ना रहकर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो। बस इतना सा प्लान है। क्या मुश्किल है? किया जा सकता है। यस सर। बहुत ईजी है। इसको बार बार आप समझें, देखें, आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा काम करिएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।